गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5। तो बच्चों 2.5 प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हमें जो भी दिया गया है उसमें हमें सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके उनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो हम प्रश्न के साथ साथ जिस सर्वसंख्या का प्रयोग होगा वो उस पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में पहला भाग ये दे रहा है आपका प्रश्न नंबर पहले में पहला खंड जो है पहला भाग दे रहा है x+4 इंटू x+10, यानी कि एक ब्रैकेट में x+4 है और दूसरी में x+10 है। इनका हमें सर्वसंख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों एक सर्वसंख्या हुआ करती है बच्चों x+a इंटू x+b बराबर होता है हमारा x² प्लस a प्लस b इंटू x और प्लस a इंटू b। तो बच्चों हम इसी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न है x+4 और इंटू x+10, यानी कि a की जगह 4 है और b की जगह 10 यहाँ रखने पर तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 धन 10 इंटू x प्लस 4 गुणा 10। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 14x, 10 में 4 जुड़ जाएंगे 14x प्लस 4 में 10 का गुणा करेंगे 40x। अतः बच्चों प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड था वो आपका इस सर्वसंख्या पर आधारित था। सर्वसंख्या थी x+a इंटू x+b बराबर हुआ करता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a। तो इसमें हमने देखा कि a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, वो हमने मान लगा दिया, कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, दूसरा भाग इसी सर्वसंख्या पर आधारित है, एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। प्रश्न नंबर 1 पहला भाग देखा आपने, दूसरा इसी से संबंधित है, आपको ऐसे ही हल करना है। तीसरे खंड की बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हम इसे इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इसका ये भी तरीका है कि हम इनका आपस में गुणा कर दें और जो गुणनफल आए वही उसका उत्तर होगा। तो ये दूसरा तरीका देख लीजिए। इसमें इस संख्या का इस ब्रैकेट में पहले गुणा कर देंगे, यानी कि इस प्रकार लिख सकते हैं 3x और इंटू 3x माइनस 5। इस संख्या का इस ब्रैकेट में गुणा हो गया, चूंकि धन का निशान लगाए धन लगाएंगे। अब इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर देंगे 4 इंटू 3x माइनस 5। तो इस प्रकार बच्चों हम गुणा अगर करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये x का गुणा x² हो जाएगा, माइनस 5 3 15x होगा और प्लस यहाँ 4 3 12x और माइनस 4 5 20। तो बच्चों हमने देखा कि 9x² ये x हमारी दो जगह लिखी है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो माइनस 15 में से 12 कम होंगे 3x और माइनस 20। तो इस प्रकार बच्चों तीसरे भाग का जो आपका आंसर है वो होगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 की जहां तक बात है, प्रश्न नंबर 1 में भाग 4 की बात है, तो उसमें दिया गया है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। तो बच्चों इसमें एक सर्वसंख्या हुआ करती है कि अगर ये देखा जाए a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, क्योंकि बच्चों दोनों ही कोष्ठकों में संख्याएं समान है, चिन्ह विपरीत है। तो ये इस सर्वसंख्या पर आधारित है। यदि a² माइनस b² बराबर एक सूत्र हुआ करता है a प्लस b a माइनस b। इसमें ये रूप लिखा हुआ है प्रश्न में कि संख्याएं समान है, दोनों ब्रैकेट में a और b है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो जब ये रूप लिखा है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे हल करने के लिए y² प्लस 3/2 और इंटू y² माइनस 3/2 को हम बच्चों लिख सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग माइनस
दूसरी संख्या का वर्ग। तो बच्चों वाई स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा वाई की घात 4 माइनस 3/2 का वर्ग होगा 9/4। यही आपका उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 1 से संबंधित 3 भाग देखे हैं। तो दूसरा और पांचवा भाग एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 2.5 में हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न कह रहा है आपका कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्हें किस प्रकार करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पहला भाग आपका दे रहा है, संख्या दे रहा है। बच्चों प्रश्न को ध्यान में रखना है, वो कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इस संख्या को देखिए सीधा गुणा न करके हम 103 को लिख सकते हैं 100 धन 3 और इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 धन 7। बच्चों बात वही है, 103 लिख दीजिए या 100 धन 3 या 107 लिख दीजिए या 100 धन 7। तो हम इसका गुणा करेंगे। तो बच्चों पहले इस पद का इसमें गुणा करेंगे तो 100 गुणा 100 और धन 7 गुणा 100। बच्चों पहले पद का इसमें गुणा कर दिया, अब धन 3 का इसमें गुणा करना है तो 3 गुणा 100 और 3 गुणा 7। तो बच्चों 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 1 के बाद 4 आ जाएंगे यानी कि 10,000 और धन 7 में गुणा 100 का करेंगे 700 और धन 300 और धन 21। इन्हें बच्चों जोड़ देंगे या इन्हों लिख लीजिए बच्चों इस प्रकार लिख के 700 300 और 21 इन्हें जोड़ देंगे तो 1 2 0 1 यानी कि इस प्रकार आ जाएगा आपका 11,021 आपका गुणनफल आ जाएगा। तो ये तो रहा बच्चों आपका सीधे गुणा किए बिना दी हुई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। और देखते हैं दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में संख्याएं दे रहा है आपकी 95 गुणा 96 95 गुणा 96। तो बच्चों ध्यान रहे जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि हमें सीधा गुणा न करके हमें उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहला भाग किया था, हम पहली संख्या का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो हमारा 100 गुणा 100 और माइनस 4 गुणा 100। अब माइनस 5 का करेंगे तो माइनस 5 और गुणा 100। बच्चों माइनस 4 और गुणा माइनस 5। तो इस प्रकार 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा माइनस 400 और माइनस 500 और प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 5 को 20। तो इस प्रकार बच्चों धनात्मक जो संख्याएं वो हम जोड़ देंगे यानी कि 10,000 में 20 और जोड़ देंगे तो ये 10,020 हो जाएगा और ये ऋणात्मक संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी 400 और 500 900 हो जाएगी यानी कि 10,020 में से 900 कम कर देंगे तो इस प्रकार आपका 9,120 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रश्न नंबर 2 में हमने 2 पार्ट कर दिए हैं। तीसरा जो भाग है वो आपके लिए है, ठीक इसी प्रकार आपको करना है, सीधा गुणा ना करके उसे 100 प्लस, अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 प्लस में कर देंगे और अगर 100 से कम है तो 100 माइनस में कर देंगे और उसे इसी प्रकार हल करेंगे। यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 में पहले भाग में संख्या दे रहा है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो बच्चों ध्यान रहे इसमें जो आपका दिया गया वो कह रहा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं कि हम इसे 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस इसे बच्चों हम y का वर्ग लिख सकते हैं। तो
इसमें सूत्र हुआ करता है ये a प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बच्चों हुआ करता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक सूत्र हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि पहली संख्या का वर्ग ये हो गया, दूसरी संख्या ये है, तो हमारा धन का निशान लगाया था, ये वाली संख्या बनेगी। तो इसमें 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या होती है। अब हम देखते हैं कि 3x का वर्ग यानी 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xy और प्लस y स्क्वायर, यानी कि हमने अपने मतलब के अनुसार इसे डिवाइड कर लिया है। तो बच्चों ये बन गया हमारा पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, यानी कि 3x प्लस वाई का होल वर्ग। 3x प्लस वाई का होल वर्ग को हम बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसे हम 2 ब्रैकेटों में लिख देंगे। तो ये तो प्रश्न नंबर 3 के पहले भाग का जो गुणनखंड थे वो हमारे आ गए 3x प्लस वाई और इंटू 3x प्लस वाई। इसी प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 में जो दूसरा भाग है वो आपका इस संख्या पर आधारित है, उसे इस रूप में लिखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिखकर आप उसे लिख करके ये आ जाएगा, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में इसका प्रयोग हुआ था। अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा इस रूप में लिखा हुआ है, उसका ये रूप आ जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 के तीनों शेष 2 भाग रह गए हैं, इन संख्याओं का प्रयोग करके उन्हें हल कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों ये कह रहा उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो बच्चों ध्यान रहे प्रश्न नंबर 4 में जो सर्वसमीकरण का प्रयोग होगी वो है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग और बराबर हुआ करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग पूरी प्रश्न नंबर 4 में होना है। तो प्रश्न नंबर 4 में पहला भाग हम देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में पहला भाग दे रहा है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। जैसा कि बताया गया आपको इस सूत्र का प्रयोग होना है। इस सूत्र के प्रयोग से हम देखते हैं इसे, यानी कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग और धन तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या धन 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसका विस्तार रूप लिख दिया है, जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर हुआ करता है पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और धन 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। अब हम देखते हैं कि x स्क्वायर x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 2y का वर्ग 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस 4z का यानी कि 4 चौक 16 z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy और प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16yz और प्लस 4 दूनी 8zx। तो बच्चों इस प्रकार आपका दिए गए x प्लस 2y प्लस 4z के होल स्क्वायर का जब विस्तार किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, यही आपका उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार सारे प्रश्न होने हैं। आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए, तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में दूसरा भाग दे रहा है 2x माइनस वाई प्लस z का होल वर्ग। सूत्र बच्चों वही लगना है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग धन
2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या धन 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। तो आइए हम बात करते हैं इसमें। तो पहली संख्या का वर्ग और प्लस, बच्चों ध्यान ये रखना है हमारी जो सूत्र है वो प्लस में है, तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। हम प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस दूसरी संख्या हमारी माइनस में है, माइनस y का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या माइनस y है, प्लस 2 गुणा माइनस y यानी कि दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या और धन 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा दूसरी पहली संख्या। तो इस प्रकार बच्चों विस्तार हो गया है। अब हम 2x का वर्ग यानी 4x स्क्वायर और प्लस बच्चों माइनस y का वर्ग प्लस y हो जाएगा y स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस z स्क्वायर। बच्चों यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 2 दूनी 4xy होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस 2yz हो जाएगा और बच्चों यहाँ 2 दूनी 4zx होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा पहला दूसरा भाग हमने आपको हल करके दिखाया है। कुछ नहीं, केवल ध्यान ये रखना है यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसे मान के चलेंगे ABC में जो हमारा सूत्र है वो प्लस में है, तो पहली संख्या जो है A का मान होती है, दूसरी संख्या B का मान होती है और तीसरी संख्या C का मान होती है। धनात्मक है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऋणात्मक है तो हम ऋण चिन्ह लेके चलेंगे और इसी प्रकार उसका विस्तार कर देंगे। अब विस्तार करने के बाद जो भी गुणनफल होगा वही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार बच्चों जो भी शेष रह गए हैं आप उसे एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं और हल करने में यदि कोई समस्या आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दे देंगे।